क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? बहुत टेंशन हो रही है ना? एग्जाम पास आ रहा है, तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। दिल धक 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 कर रहा है। क्यों? है ना? पढ़ने बैठते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, शुरुआत क्या करें। तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। एग्जाम का दिन नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे दिल धक 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 कर रहा है। बट पढ़ने का मन है, पढ़ना चाहते हैं हम, बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बैठते हैं नींद आ जाती है। फिर सोचते हैं क्या पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम। और हाँ, पढ़ने बैठते हैं तो मन विचलित होता है। इधर उधर की बातें गूंजती रहती है। हमने सुबह क्या किया, कहाँ गए, क्या किए। मन एकाग्रचित नहीं होता है। क्या हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी? हम नहीं पढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। तैयारी भी होगी, और तैयारी ही नहीं, पढ़ाई नहीं, आप टॉप करेंगे। ऐसी कुछ सीक्रेट बातें हम आपको बताते हैं। कैसे पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, और किस तरह से हमारा एग्जाम अगर 1 महीने है तो 1 महीने में हम बहुत ही शानदार तरीके से हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी गाइड के, बिना किसी के टीचर के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के। ठीक है? आइए समझाते हैं हम आपको। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने स्टडी रूम, अपने लैब की तरफ, अपने इस वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे रूम की तरफ। चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने लैब में। आइए समझते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास तैयारी करने का दो तरीके हैं। या तो आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ ले चलिए, या एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करिए। दोनों परफेक्ट है। तो सबसे पहले सपोज मान लीजिए आपके पास टोटली कितना है, 30 दिन है। कितना दिन है? मान लीजिए, हालांकि आपके पास अभी बहुत समय है, लेकिन फिर भी सपोज मान लीजिए आपके पास 30 दिन है, और इसी 30 दिन में हमको पूरी तैयारी करनी है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट यानी 5 ही आपके भी हैं, मतलब कि ड्राइविंग का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो 6 होगा। अगर आप इंटर में हैं तो सिर्फ 5 ही होगा। देखिए कैसे तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट को रखेंगे, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए, मान लीजिए हमको 30 दिन राइट है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये डिसीजन लेंगे कि मतलब हमको टाइम कब मिलता है, हम पढ़ कैसे पाते हैं, हमको टाइम मतलब अपने घर से फ्रीडम कब मिलती है। क्योंकि अगर आप लोग गांव से हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फैमिली की होती है। भाई यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, तमाम सारे घर के काम होते हैं। तो घर कामों से फुर्सत मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन देखा जाए तो कहा गया कि रात अपनी होती है। रात में कोई नहीं कहेगा आपसे कि ये करिए, वो करिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कोई नहीं कहेगा। रात अपनी होती है। तो हमको लगता है कि पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम रात में ही होती है। सपोज मान लीजिए अगर दिन भर कोई भी काम करेंगे तो शाम को करीब आप 7 बजे फ्री हो जाएंगे। 7 बजे ऑलमोस्टली कोई भी होगा फ्री हो जाएगा। अगर नहीं है तो अपने आप को फ्री बनाने का कोशिश करिए। ठीक है? तो हम मान लीजिए अगर आप 7 बजे फ्री हो जाते हैं तो 7 बजे से आप टाइम टेबल फिट करेंगे तो पढ़ना होगा। आपको ज्यादा नहीं जगना है ताकि आपके हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत हो। ठीक है? हमको ज्यादा नहीं जगना है, बस 7 से 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे तक। अरे बाप रे, 10 बजे तो जग ही नहीं पाएंगे, हम तो 9 बजे सो जाते हैं। तो आदत डालनी पड़ेगी आपको। अगर 30 दिन में आप प्रॉपर तैयारी करके आप बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तब। ठीक है? तो देखिए, तो 7 बजे से तो कितना हो रहा है, 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 3 ही घंटा तो हो रहा है। सिर्फ 3 ही घंटा हो रहा है। उसके बाद से आप सो जाइए। सोने के बाद फिर आप जगेंगे मॉर्निंग में 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। क्या बात कर रहे हैं सर जी, हम तो सो के उठते हैं 6 बजे। अब खुद सोचिए ना कि 3 बजे उठना है और अब 6 बजे उठ रहे हैं। आप 3 घंटा अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हैं। तैयारी कहाँ से होगी? अगर नहीं हो सकता, आपको मान लीजिए नहीं होगा, तो 4 बजे तो जगना हर स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है। क्योंकि 4 बजे से लेकर के 5 बजे का जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हर सफल इंसान जगता है। अगर आपको लाइफ में सफल होनी है तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना पड़ेगा। हर हाल में आपको नींद को छोड़ना पड़ेगा। अगर आज आप नींद को नहीं छोड़ेंगे तो कल समय, कल किस्मत आपका साथ छोड़ देगी। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, तो सुबह 4 बजे से जगेंगे और 4 बजे से लेकर के आप 6 बजे तक ही पढ़ना है।
6 बजे तक ही पढ़ना है, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर घर का काम शुरू हो जाएगा, है कि नहीं है। मतलब आपका भी अपना खुद का काम होगा, जैसे फ्रेश होना, जिम जाना, स्विमिंग करनी, बहुत सारे आपका खुद का काम होगा, ठीक है। बाहर टहलने जाना, मॉर्निंग वॉक करना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 4 बजे से लेकर के 6 बजे का टाइम फ्रीडम रहेगा आपके पास, ठीक है। इसमें कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए, तो कुल मिला जुला कर हमारे पास कितने टाइम हो गए, 5 घंटा निकल गया, नहीं निकल गया। यहाँ देखिए 7 बजे से 10 बजे तक कितना निकला हमारे पास, 3 घंटा। 4 से लेकर के 6 बजे तक कितना निकला, 2 घंटा। तो कितना हो गया, 5 घंटा। और हमारे पास विषय कितने हैं, 5 विषय हैं। हम आपको बताते हैं आपका मैथमेटिक्स कि किस तरह से आपके मन का जो भ्रम है ना, जो आपके अंदर एक गलतफहमी बैठ गई है कि यार हमारे पास समय नहीं है, कैसे तैयारी हो पाएगा। तो 30 दिन बहुत है, पूरे शुरू से अंत तक आपको सभी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, तो यहाँ से हमारे पास 3 घंटे, यहाँ से आपके 2 घंटे, टोटल हो गए 5 घंटे। अगर आपके 5 घंटे हो जाते हैं, आप खुद सोचिए ना, कि 5 घंटे हैं और 5 ही विषय हैं, तो खुद देखिए आपके एक विषय के लिए कितने टाइम मिले हैं। तो 1 घंटा, 1 घंटा 1 आवर पर सब्जेक्ट्स आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया। हाँ, यानी 5 घंटे 5 विषय पढ़ने ही है और 1 घंटा में एक सब्जेक्ट मिल रहा, तो खुद सोचिए ना, तैयारी होगी कि नहीं होगी, आपके पास समय है कि नहीं है। अभी और देखिए, ये तो हमारा एक डायग्राम खींच दिए। अब देखिए, तो अब ये बात आएगी कि कब हम किसको पढ़ाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहला काम पढ़ने का टाइम होगा, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही पसंद हो उसको पढ़ने बैठिए। स्टार्ट उसी से करिए जो आपको बहुत पसंद है। पता ना, जैसे कुछ लोगों को मैथ बहुत पसंद है, कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत पसंद है, कुछ लोगों को हिंदी, कुछ लोगों को इतिहास, कुछ लोगों को भूगोल, कुछ लोगों को साइंस बहुत पसंद है। तो आपका जो भी फेवरेट है, स्टार्टिंग आप उसी से करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ हम आपको नहीं बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, लेकिन कुछ सजेशन देंगे जो आपको पढ़ना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन बाकी आपको जो पसंद है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 7 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, तो 7 बजे से लेकर के आप 8 बजे तक क्या पढ़ेंगे, ये आपको डिसीजन लेना है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप क्या पढ़ेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप क्या पढ़ेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। 9 से लेकर के 10 बजे वाला बीच में आपको मैथ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा। क्योंकि मैथ पढ़ने से क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपकी आदत नहीं है जगने की, तो आपको नींद आने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ में दिमाग डिस्टर्ब होगा और आपकी नींद उड़ जाएगी और आपके अंदर पढ़ने की एक्टिविटी आएगी, नींद दूर भागेगा। जब मैथ में दिमाग का माथा पच्ची होती है, तो नींद खुद खुद भाग जाती है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ का, जिसमें आप इसको 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे भी दे सकते हैं और आराम से, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा लंबा भी होता है, इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करके इंग्लिश करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठते समय आपका दिमाग बहुत ही फ्रेश रहता है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती है। इंग्लिश का मतलब पहाड़ तोड़ने का जैसा लगता है, लेकिन इंग्लिश बहुत ही आसान है। उसको आप जैसे सुबह उठेंगे, उठते ही इंग्लिश में लग जाएंगे। इंग्लिश में क्या है, तो क्या है भाई, ग्रामर है और सबसे पहले मीनिंग। और इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान जबरदस्त तरीका है, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यानी इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, उसके लिए बस 2 ही चीज चाहिए, एक ग्रामर और एक इंग्लिश। हमने कभी इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ा है, स्कूल में भी हमारे यहाँ के कंडीशन बहुत ही खराब थे, कोचिंग मैंने कभी किया नहीं है, फिर भी मेरी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया, बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो बहुत, क्योंकि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ाएं, लेकिन हम तो है ना आपके साथ, हमेशा है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जब आप भोर में मॉर्निंग में जब उठेंगे, तो आपको 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो टाइम है, ये आप पढ़ेंगे इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे, ये फिक्स हो गया आपका, इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है। और आपका जो 6 बजे का टाइम है, यानी 5 बजे से लेकर के
6 बजे का जो टाइम है ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमने आपको मैथ और इंग्लिश दो बता दिया, क्योंकि दो का टाइम बहुत ही फिक्स होता है और यही टाइम वो परफेक्ट टाइम है जिसमें आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी इन सब्जेक्ट में जो आपको जो पसंद है स्टार्ट उससे करना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आपको बहुत ही आसान लगता है, जो मज़ा आता है, क्योंकि इसके स्टार्ट करने से क्या होगा, आपको पढ़ने की रुचि जागेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि पढ़ने में कहते हैं ना, कोई भी काम लोग तभी करना पसंद करते हैं जब उनको अच्छा लगता है, और अच्छा तभी लगेगा आपको जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आते हैं और यहाँ जो है ये जो सब्जेक्ट है यह तो जो चूंकि मॉर्निंग टाइम होता है ना कि जो बच गया, अब चूंकि हमारा 3 और 1 4 तो कवर हो ही गया है, जब 4 सब्जेक्ट कवर हो गया तो बचा एक, तो सिंपल सी बात है अब उसमें आराम से हम पढ़ सकते हैं। नींद तो खुल ही चुकी है क्योंकि हमने इंग्लिश को और पसंद किया है, इंग्लिश हमने पढ़ा है, नींद तो खुल चुकी है, अब जो बचा इसमें कवर कर लीजिए। अब सुनिए, हाँ ये तो हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि 30 दिन में खत्म कैसे होगा। तो आप अपने बुक ओपन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 13 14 या 15 चैप्टर होंगे, 15 लेसन होंगे, उससे अधिक नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर आपकी किताब में टोटल 15 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, मान लीजिए 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में अगर एक चैप्टर को अगर आप 2 दिन में कवर करेंगे, 2 दिन बहुत होता है। 2 दिन मतलब कि एक दिन में 1 घंटे मिलेंगे, 2 दिन में 2 घंटे मिले हैं, और 2 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारा टारगेट है। ठीक है, उससे अधिक नहीं, तो बहुत इजी में एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से एक चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ 2 दिन लेना है। कितने दिन, तो 2 दिन लेंगे तो आराम से उसका एक रेशियो बना लेंगे, कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, उसको 2 भाग में बांट दीजिए आराम से। तो एक चैप्टर को 2 दिन में, तो 15 चैप्टर 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और तीसरे दिन आपके दिमाग में रहेगा कि भाई ये टोटल सब्जेक्ट जितने भी आपके पास हैं, अगर आप 10 में हैं तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट, अगर संस्कृत ड्राइंग है तो 6 सब्जेक्ट आपके दिमाग में होगा। अगर आप इंटर में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, अगर मैथ नहीं तो बायो होगा, वो सब आपके दिमाग में होगा। अगर आप आर्ट साइंस हैं तब भी 5 ही है, वो पांचों तीसरे दिन आपके दिमाग में होगा, और आप बहुत ही खुशी से कहेंगे यार मेरी तो पूरी भरपूर तैयारी हो गई है, मुझे अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे खत्म नहीं होगा। एक बात और समझ लीजिए, आप देखे होंगे अक्सर शहरों में या फिर आप मूवियों में देखे होंगे कि इस तरह से एक बालों का एक कवर आता है, स्लिट रहती है, इसमें क्या होता है कि ऐसे लगा रहता है और इसमें से बालू गिरता है। यहाँ पे आपका बालू ऐसे रखा रहता है और ये बालू यहाँ से ऐसे से गिरता है, बालू ऐसे से गिरता है। ठीक है, तो ये बालू से गिरता है तो धीरे धीरे ये बालू खत्म होता जाता है, और पूरा बालू इसमें आ जाता है। बात वही है, स्टार्ट में आपको लगेगा कितना ज्यादा पढ़ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है कि आज हमको सिर्फ एक चैप्टर पढ़नी है, यानी आज एक चैप्टर का सिर्फ 1/2 यानी आधा केवल पढ़ना है। तो कहाँ ज्यादा हुआ भाई, हमको ये घबराना ही नहीं है। शुरुआत एक बात है, जब ये आपका टाइम टेबल बन जाएगा ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको खुद पता रहेगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, आज सब्जेक्ट क्या है, और हमको पता है तो इतना पढ़ना है, और ज्यादा लोडिंग भी तो नहीं है, हमको पता 3 ही घंटे पढ़नी है, 3 ही बैच पढ़नी है, और 3 बैच पढ़ने के बाद सुबह में 2 ही पढ़नी है, और बहुत आसान है। कहते हैं ना, ये अगर जब तक आपके सामने पूरा ऐसे भरा रहेगा, कोई चीज अधिक रखा रहेगा तो आप देख करके डरेंगे, लेकिन जब पता रहेगा कि सिर्फ इतना ही हमारे लिए है तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। बस इतना ही तो करना है, काम कंप्लीट हो गई। आराम से जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर करके एक दिन पूरा फिनिश हो जाएगा। और सुनिए, अगर आपके अंदर कहते हैं ना कि जब इस तरह से पढ़ेंगे तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत वीक हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मैथ मेरा बहुत वीक है, तो उसको भी दूर करना बहुत आसान है। आप मान लीजिए, आपको पता होगा आपके घर गुल्लक होगा, आप गुल्लक अगर आप सुने होंगे तो भाई आपको पता, गुल्लक का मतलब जिसमें पैसे कवर करते हैं, ये होता है पैसे डिपॉजिट करने वाला, इसको मिनी बैंक बोलते हैं। सबके ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है मिनी बैंक। ठीक है, ये हम लोगों के घर में होता है, यानी इसमें गुल्लक होता है, इसमें सिक्के डिपॉजिट करते हैं। तो इसमें एक ही बार में नहीं भरते हैं, इसमें एक एक सिक्का डेली डालते हैं। डेली डालने से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये पूरा गुल्लक भर जाता है। वैसे ही जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए हमारा दिमाग वही गुल्लक है, बिल्कुल खाली की तरह, हमको इसमें डिपॉजिट करना है, क्या, सिक्के रूपी ज्ञान को डिपॉजिट करना है। अगर आप एक एक मीनिंग, एक एक पॉइंट, एक एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन को डिपॉजिट
कंप्लीट करेंगे तो एक समय आएगा कि आप पूरा सब्जेक्ट आपके दिमाग में होगा डिपॉजिट इस गुल्लक की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबाएगा, ताकि जैसे ही इस तरह की कोई और मोटिवेशनल वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो देखने से वंचित नहीं रहे। ठीक है, और हाँ, अगर इस तरह कोई और भी वीडियो चाहिए, किसी और भी सब्जेक्ट का कोई और भी टाइम टेबल बनाना हो, या किसी भी क्लास का किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, या किसी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।